आज का टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है पहले मैं वो समझा दूँगी आज। रिपोर्ट राइटिंग जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक दिखाना चाहूँगी कि रिपोर्ट अगर हम लिखते हैं तो किस तरीके से होनी चाहिए। टॉपिक हमारा कोई भी हो सकता है। आज मैं रिपोर्ट राइटिंग यानी कैसे हमें फॉर्मेट करनी होती है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं उसके बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले रिपोर्ट जो होती है वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। यानी एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोई सूचना जैसे इन्फॉर्मेशन है तो हमें कुछ लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, जैसे मान लो फैक्चुअल में कोई ऐसा फैक्ट है या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना। तो इससे हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोगों तक जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं और उन लोगों को देना चाहते हैं जो इसे मतलब जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे सिटी में कोई एक फंक्शन होता है या कोई भी एक इवेंट हो जाता है या कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाएगी, ठीक है। अब वो कितनी तारीख को हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई, वो सब लिखा जाएगा। लेकिन अब वो उनके लिए लिखी जाएगी जो इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो सभी के लिए ये नहीं है। अब यहाँ पे ये रिटन में होती है। और सबसे बड़ी बात कैसे लिखना है इसे, तो सबसे बड़ी बात जिस व्यक्ति को ये मिल रही है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो हम रिपोर्ट दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो हमें किसके लिए लिखनी है, जैसे पब्लिक के लिए, सभी पब्लिक के लिए लिखनी है या कुछ एक ग्रुप के लिए लिखनी है। तो जिसके लिए भी लिखना है तो उसको ये रिपोर्ट बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। तो यानी हमें वो वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, वो सेंटेंस यूज़ करने चाहिए जो बहुत ईजी हों, जो बहुत उसे समझ में आ सकें। और जैसे मान लो जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो हमें पूरा लिखना होता है, उसके बारे में कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्या हुआ। तो ये सारी बात इस रिपोर्ट में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कभी कभी रिपोर्ट जो होती है वो छोटी भी हो सकती है और कभी कभी बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता दूं। जैसे हमारा टॉपिक ये है, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो और आपने कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया है, किसके लिए, मतलब पॉलीथीन बैग्स को मना करने के लिए। इसके बारे में रिपोर्ट लिखनी है आपकी जो स्कूल मैगज़ीन होती है उसके लिए। तो आपने सबसे पहले तो टॉपिक इसमें से छांट के लिखा, ये टॉपिक है, उसको आपने कैपिटल लेटर्स में आपने उस टॉपिक को लिखा। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर ये टॉपिक आता है तो उसको हमें छांट के लिखना है। तो ए रिपोर्ट, पहले तो टॉपिक डाला, फिर ए रिपोर्ट डाला, फिर वो जगह कौन सी है, कहाँ पे वो हो रहा है, तो वो जगह डाली और कितनी तारीख को वो लिखा है, ठीक है। वो लिखना इस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो आपका पूरा फैक्ट है कि जैसे द मानव सेवा समिति ऑफ अशोक विहार ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन फ्रॉम द 9 to 14 ऑफ दिस मंथ। मतलब किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, जैसे मानव सेवा समिति ने ऑर्गेनाइज़ किया है कैंपेन 9 से 14 तक इन दिस मंथ में, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हैज़ार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स। यानी कि किसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए, जो पॉलीथीन बैग्स का की मतलब कह सकते हैं जो मतलब ये जो नुकसान हो रहा है पॉलीथीन बैग से, तो उसको दूर करने के लिए, अवेयर जागरूकता फैलाने के लिए। मेंबर्स ऑफ द स्कूल स्वच्छ अभियान समिति डिवाइडेड देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। यानी जो हमारे स्कूल के मेंबर्स हैं जो स्वच्छ अभियान समिति के, वो उन्होंने 4 ग्रुप में अपने आप को बांट लिया है। ईच ग्रुप विजिटेड द